नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मधुबनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एसटीएफ की सक्रियता से टॉप 10 अपराधी संजय झा को हथियार समेत किया गिरफ्तार। वहीं 1500 लीटर अवैध शराब की जब्त। मधेपुर के महपतिया गांव में बाढ़ के पानी में खेलते खेलते 4 वर्षीय बच्चे की डूबने से हुई मौत। वहीं गांव में पसरा मातम। मधुबनी पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 26 अभियुक्तों किया गिरफ्तार। 88 सम्मन का किया निष्पादन। अपराध नियंत्रण हेतु रात्रि गश्ती है तेज। जयनगर में राजस्व महाअभियान के तहत विशेष शिविर का हुआ आयोजन। जमीन संबंधी कागजात सुधार, बंटवारा, नामांतरण हेतु आवेदन हुआ जमा। जितवाड़पुर बना बिहार का पहला कलाग्राम। 2017 से लंबित घोषणा हुई पूरी। वहीं ग्रामीण कलाकारों में खुशी की लहर। मलवापुर के सहारघाट में पंचायत स्तर पर कार्यकर्ता टीम गठन पर दिया गया जोर। वहीं परिवार लाभ कार्ड बनाने में तेजी लाने का दिया गया निर्देश। लदनिया में सीमावर्ती किसानों को 6 दिवसीय प्रशिक्षण पूरा करने पर दिया गया प्रमाण पत्र। वहीं पशुपालन व दूध उत्पादन से आत्मनिर्भर बनने पर दिया गया जोर। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी पुलिस ने हाल ही में अपराध नियंत्रण में बड़ी सफलता हासिल की है। एसटीएफ ने कुख्यात अपराधी संजय झा को हथियार समेत गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1500 लीटर अवैध शराब जब्त कर शराब माफियाओं पर भी कार्रवाई की। रात्रि गश्ती और संदिग्ध स्थलों पर छापेमारी तेज की गई है। वहीं एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि अपराधियों के मनोबल को तोड़ने व कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस तकनीकी व गुप्त सूचना तंत्र का उपयोग कर रही है। मधुबनी पुलिस ने हाल के दिनों में अपराध पर नकेल कसते हुए कई बड़ी सफलताएं प्राप्त की है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि मधुबनी जिला अंतर्गत किसी प्रकार की अनहोनी घटना न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी क्रम में एसटीएफ टीम का गठन किया गया है। साथ ही सिविल ड्रेस में कुछ पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति बाजारों और प्रमुख चौक चौराहों पर गुप्त रूप से की गई है, ताकि असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मधुबनी शहर के टॉप 10 अपराधियों में शामिल कुख्यात संजय झा को पुलिस ने हवाई अड्डा के पास से गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी के क्रम में अपराधी ने पुलिस पर गोली चलाने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण वह असफल रहा और तुरंत दबोच लिया गया। इस कार्रवाई में एसटीएफ की विशेष भूमिका रही। वहीं एसपी योगेंद्र कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस केवल सशस्त्रधारी अपराधियों पर ही नहीं बल्कि शराब माफियाओं पर भी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। हाल ही में पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर लगभग 1500 लीटर अवैध शराब बरामद की है। इस पूरे मामले में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मधुबनी जिले में शराब माफियाओं का नेटवर्क पूरी तरह तोड़ना पुलिस की प्राथमिकता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गश्ती को और अधिक प्रभावी बना दिया गया है। राष्ट्रीय गश्ती को विशेष रूप से मजबूत किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। सभी थानाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिन अपराधियों के पास हथियार होने की संभावना है उनके घरों की तलाशी अवश्य ली जाए। इसके लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है जो संदिग्ध व्यक्तियों और स्थलों पर लगातार छापेमारी कर रही है। एसपी ने यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। अपराध की जड़ तक पहुंचने के लिए तकनीकी सहायता और गुप्त सूचना तंत्र का भी सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि आने वाले दिनों में जिले की कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा आम जनता को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। पुलिस की इन कार्रवाइयों से मधुबनी जिले के लोगों में भरोसा बढ़ा है और नागरिकों को यह संदेश भी मिला है कि अपराध और अपराधियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। और जिस आगामी चुनाव को देखते हुए अवैध हथियारों की जब्ती का जो सिलसिला है वो मधुबनी में लगातार जारी है और इसी क्रम में कल एक और सफलता मिली है। 2 देसी कट्टे कल कलवाही थाना एसएचओ ने बरामद किए हैं।
और हमने सभी एसएचओस को निर्देश दिया है कि जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अवैध हथियार रखते हैं या रखने की जिनकी संभावना है, सभी के घरों की तलाशी ली जाए, सभी पर रेड छापेमारी की जाए। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा है और इस क्रम में कई सारे हथियार, अवैध हथियार पुलिस ने जब्त किए हैं। तो उसी सिलसिले में कल ये भी जब्ती हुई है। ये वहां पे गेना टोला है कलवाई थाना में, वहां से ये 2 हथियार जब्त हुए हैं। इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है, जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है और इसमें जल्द चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल करके सजा भी दिलाई जाएगी। धन्यवाद। मधुबनी पुलिस के लिए वांटेड टॉप 10 लिस्ट में शामिल एक अपराधी की कल गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी मधुबनी पुलिस और एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में की है। इसका नाम है संजय कुमार झा और ये रईका थाना का रहने वाला है। इसके पास से एक देसी पिस्टल, 2 कारतूस मिले हैं। इसके ऊपर करीब 4 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। आज से करीब 1 साल पहले पुलिस पे इसने हमला भी किया था, गोली चलाने की भी कोशिश की थी पुलिस के ऊपर और इस प्रकार के लूट और डकैती के कई गंभीर मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। तो ये टॉप 10 की हमारी लिस्ट में शामिल था और लंबे टाइम से हम लोग इसके पीछे लगे हुए थे और कल जब हम लोग को सूचना मिली तो उसके बाद एसटीएफ ने और मधुबनी पुलिस ने, टाउन थाना ने और इस पर अच्छे से घेराबंदी की और एसटीपीओ सदर, एसएचओ टाउन और एसटीएफ की टीम ने सक्सेसफुली इसको पकड़ा। इसके पास से हथियार जब्त किया है। तो पूरी टीम ने अपने तरफ से बहुत अच्छा काम किया। मैं सभी को अपनी तरफ से पुरस्कृत करूंगा। धन्यवाद। कल रात को भैरवस्थान थाना में एक मामला आया था जिसमें रात को एक व्यक्ति 4 लेन एनएच से अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो करीब 4 अपराधियों ने उनकी गाड़ी रोक करके उनके साथ बहस की, उनको मारा पीटा, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा। ये खबर जैसी पुलिस को लगी तो तुरंत जो भैरवस्थान की पुलिस 4 लेन पे रहती है एनएच पे रात्रि गश्ती में तुरंत वहां पहुंची और जो पीड़ित हैं उनका तुरंत इलाज कराया गया और तुरंत क्विक एक्शन करते हुए इन 4 अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया और इनके पास से जो इन्होंने गाड़ी जो लूट ली थी ईवन कार, वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है। 4 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं और जिस पिकअप पे अनार का फल लदा हुआ था, ये लोग उसके लूटने की कोशिश कर रहे थे तो वो पिकअप भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो इन 4 अपराधियों की जब पता किया गया है तो ये लोग, इसमें से करीब 4 लोग दरभंगा के रहने वाले हैं और दरभंगा में ही कहीं से किसी पर्टिकुलर जगह से ये लोग उस पिकअप का पीछा कर रहे थे। तो इन 4 की गिरफ्तारी से, और हम लोग ने ये भी चेक किया है तो इन 4 का आपराधिक इतिहास है पहले से, ये लोग पहले भी इस टाइप की घटनाएं कर चुके हैं। हम लोग दरभंगा पुलिस से भी ये जानकारी शेयर करेंगे। तो इन 4 की गिरफ्तारी से एक बड़ी घटना होते होते बच गई है। अब हम इन लोगों पे अनुसंधान करके चार्जशीट करके सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। तो भैरवस्थान थाने की पुलिस ने रात में जो एक अच्छी गश्ती होने का जो एक नमूना है वो पेश किया है, तो मैं अपनी तरफ से सभी को पुरस्कृत करूंगा। धन्यवाद। आगामी चुनाव को देखते हुए शराब के विरुद्ध हम लोग ने अपनी कार्रवाई लगातार तेज करके रखी हुई है और इस क्रम में कल एक और बड़ी सफलता मिली है। कल जिले के पंडौल थाना अंतर्गत करीब 5385 लीटर शराब पुलिस ने जब्त की है, अंग्रेजी शराब। हम लोग को गुप्त रूप से एक सूचना मिली थी कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति है यहाँ का, वो शराब मंगाने की कोशिश कर रहा है। इस पे हमारी टीम, विशेष टीम एसटीपीओ झंझारपुर की विशेष टीम इस पे काम कर रही थी और कल घेराबंदी करने के बाद एक 12 चक्का का ट्रक पुलिस ने जब्त किया है, एक कार जब्त की है साथ में। ये कार इसमें लाइनिंग का काम कर रही थी और जब इस ट्रक को खोला गया तो इसके अंदर 5385 लीटर अंग्रेजी शराब पुलिस ने जब्त की है। इसमें एफआईआर हुई है और एफआईआर नेम्ड की गई है। हम लोग को पता चल गया था कि किन लोगों ने शराब मंगाई है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई से शराब माफियाओं की पे जो कठोर कार्रवाई हम लोग जारी रखे हुए हैं, उस क्रम में एक और बड़ी सफलता मिली है। अब इसका अनुसंधान करके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज पुलिस स्थापित करने की कोशिश कर रही है और इसमें जिन लोगों का भी नाम आया है उन पे संपत्ति जब्ती का भी प्रस्ताव पुलिस कोर्ट में जल्दी समर्पित करने वाली है, ताकि इनको जेल में रखने के साथ साथ इनकी जो काली कमाई है वो भी पुलिस जब्त करेगी। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधेपुर के भेजा थाना क्षेत्र के महपतिया गांव में देर शाम दर्दनाक हादसा हुआ, जहां 4 वर्षीय बच्चा बाढ़ के पानी में डूबकर मौत का शिकार हो गया। घटना के समय उसकी मां नजमा खातून घरेलू काम में व्यस्त थी और बच्चा आंगन में खेल रहा था। इसी दौरान वह आसपास आए बाढ़ के पानी में चला गया। वहीं तलाशी के बाद उसका शव पानी से मिला। परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर इस्लामी रीति से दफन किया।
भेजा थाना क्षेत्र के महपतिया गांव में देर शाम एक बड़ी घटना घटी। एक 4 वर्षीय बालक बाढ़ के पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। खबर फैलते ही गांव में मातम पसर गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना तब घटी जब बच्चे की मां नजमा खातून घरेलू कार्य में व्यस्त थी और बच्चा आंगन में खेल रहा था। इसी बीच घर के आसपास आए बाढ़ के पानी में बच्चा चला गया, जिसके कारण वह डूब गया। उधर मां जब बच्चे को तलाशने निकली तो बच्चा नहीं मिला। कुछ देर बाद वह पानी में मृत अवस्था में पाया गया। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और इस्लामी रीति रिवाज के मुताबिक उसका कफन दफन कर दिया गया। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। 18 सितंबर 2025 को मधुबनी पुलिस ने अपराध नियंत्रण व शांति व्यवस्था हेतु विशेष अभियान चलाया। इस दौरान थानों में गश्ती व संदिग्ध स्थलों पर निगरानी की गई। अभियान में 26 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वहीं 21 वारंट, 4 इश्तेहार, 1 कुर्की व 88 सम्मन का निष्पादन किया गया। वहीं शराब कारोबार, हत्या प्रयास समेत विभिन्न मामलों में गिरफ्तारी की गई। पुलिस महानिदेशक बिहार पटना के आदेश अनुसार एवं पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देशन के आलोक में दिनांक 18 सितंबर 2025 को गंभीर शीर्ष के कांडों हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, पुलिस पर हमला इत्यादि के कांडों में प्राथमिकता के आधार पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने को दृष्टिगत रखते हुए विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में 21 वारंट, 4 इश्तेहार, 1 कुर्की एवं 88 सम्मन का निष्पादन किया गया। साथ ही कुल 26 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शराब कारोबार में 7, हत्या के प्रयास में 5 गिरफ्तारी, वारंट में 10 एवं अन्य कांड में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ जिले में अपराध नियंत्रण एवं यातायात सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुल 72 वाहनों से करीब 1,25,500 रुपया जुर्माना वसूला गया। साथ ही जिला अंतर्गत देसी विदेशी शराब करीब 745 लीटर, 6 मोटरसाइकिल, 1 कार, 1 मोबाइल नेपाली रुपए में 32,500, भारतीय रुपए में 13,890 बरामद किया गया। वहीं रात्रि गश्ती के दौरान मधुबनी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने, शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध स्थलों पर विशेष निगरानी रखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर के राजपुताना मोहल्ला स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में शुक्रवार को राजस्व महाअभियान के तहत विशेष शिविर आयोजित हुआ। अंचलाधिकारी के निर्देश पर लगे शिविर में अंचल निरीक्षक दीपक कुमार सिंह, हल्का कर्मचारी प्रीतम कुमार सहित अन्य कर्मी मौजूद रहे। इसमें नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड 1 से 14 और जयनगर बस्ती पंचायत के लोगों से जमाबंदी संबंधी कागजात जमा लिए गए। जमीनी संबंधित मामलों को लेकर सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत में राजस्व महाअभियान के तहत शुक्रवार को अंचलाधिकारी अखिलेश चौधरी के निर्देश पर जयनगर बस्ती पंचायत के राजपुताना मोहल्ला के दुर्गा मंदिर परिसर में पंचायत भवन पर राजस्व महाअभियान के तहत विशेष शिविर लगाया गया। शिविर में अंचल निरीक्षक दीपक कुमार सिंह, हल्का कर्मचारी प्रीतम कुमार के अलावे डाटा ऑपरेटर कर्मी मौजूद थे। हल्का कर्मचारी प्रीतम कुमार ने बताया कि पूर्व में राजस्व महाअभियान शिविर लगाया गया था। बावजूद आज विशेष शिविर लगाकर जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 से 14 के अलावे प्रखंड के जयनगर बस्ती पंचायत के लोगों से जमाबंदी संबंधी कागजात जमा लिया गया है, जिसमें जमीन संबंधित कागजातों में त्रुटि की सुधार, बंटवारा और नामांतरण हेतु आवेदकों से आवेदन जमा लिया गया है। आपको बता दें कि राजस्व महाअभियान शिविर शहरी क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के अनुरोध पर शहरी क्षेत्रों के लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए 2 दिन के लिए किसान भवन में शिविर लगाया गया था। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जितवारपुर को बिहार का पहला कलाग्राम बनने का गौरव प्राप्त हुआ। वर्ष 2017 से लंबित यह सपना आखिरकार पूरा हुआ, जिससे ग्रामीण कलाकारों में उत्साह देखा जा रहा है। बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक अशोक सिन्हा के प्रयास से योजना स्वीकृत हुई है। पद्मश्री बउआ देवी, इंद्रकांत झा, मनोरमा देवी, रंजन पासवान समेत कई लोगों ने वस्त्र मंत्रालय एवं बिहार म्यूजियम के प्रति आभार प्रकट किया। आखिरकार जितवारपुर कलाग्राम का सपना पूरा हुआ।
जिससे ग्रामीण कलाकारों में खुशियों की लहर दौड़ गई। बता दें कि वर्ष 2017 से जितवारपुर कलाग्राम की घोषणा लंबित थी। इस वर्ष बिहार म्यूजियम को एजेंसी के तौर पर यह कार्य करवाना है। बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक अशोक सिन्हा के अथक प्रयास से यह योजना स्वीकृत हुई है। ग्रामीण कलाकारों पद्मश्री बउआ देवी, राज्य पुरस्कृत इंद्रकांत झा, राज्य पुरस्कृत अमित कुमार झा, राजीव कुमार झा, महामना देवी, उर्मिला देवी, मनोरमा देवी, रंजन पासवान और प्रभात दत्ता ने भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय एवं बिहार म्यूजियम को आभार प्रकट किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, RO वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स,
मधवापुर प्रखंड के साहर घाट स्थित जनसुराज पार्टी कार्यालय में संगठन पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। पंचायत स्तर पर टीम गठन हेतु नाम चिन्हित किए गए। हरलाखी विधानसभा नेता रत्नेश्वर ठाकुर ने शीघ्र सभी पंचायतों में कार्यकर्ताओं की टीम बनाने की अपील की और परिवार लाभ कार्ड की समीक्षा कर कर्मचारियों को तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया। मधवापुर जनसुराज पार्टी प्रखंड कार्यालय साहरघाट में संगठन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम बनाने के लिए संबंधित लोगों के नाम चिन्हित किए गए। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के नेता रत्नेश्वर ठाकुर ने चुनित व्यक्तियों से संपर्क कर उन्हें पार्टी में शामिल करने के लिए उनकी सहमति लेने की बात कही। बिना देर किए सभी पंचायतों में कार्यकर्ताओं की टीम का गठन करने की अपील संबंधित पदाधिकारियों से रत्नेश्वर ठाकुर ने की। उन्होंने क्षेत्र में जनसुराज पार्टी द्वारा बनवाए जा रहे परिवार लाभ कार्ड की समीक्षा की। वहीं कार्ड बनाने में लगे सभी कर्मचारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश उन्होंने दिया। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा, विधानसभा प्रभारी जीवच पासवान, पूर्व मुखिया निरंजन पासवान, रिटायर्ड आर्मी अफसर अमूल्य रतन ठाकुर, मीडिया प्रभारी उमंग द्विवेदी, रोशन झा समेत कई लोग मौजूद रहे। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। लदनिया के झलौन गांव स्थित एसएसबी 18वीं बटालियन बीओपी पर 6 दिवसीय दुग्ध उत्पादन प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। कमांडर दामोदर प्रसाद मीना के निर्देश पर द्वितीय कमान अधिकारी ओकरम सिंह औकेंद्रो ने प्रशिक्षण प्राप्त 15 सीमावर्ती युवाओं को प्रमाण पत्र वितरण किया। वहीं उप कमांडेंट घनश्याम पटेल ने पशुपालन व दुग्ध उत्पादन पर विशेष प्रशिक्षण दिया। सीमा सुरक्षा पर तैनात एसएसबी सीमा के साथ सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग कर रही है। एसएसबी 18वीं बटालियन राजनगर के अंतर्गत लदनिया के झलौन गांव स्थित बीओपी पर कमांडर दामोदर प्रसाद मीना के निर्देश पर द्वितीय कमान अधिकारी ओकरम सिंह औकेंद्रो के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में जीवन यापन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को दुग्ध उत्पादन प्रशिक्षण पूर्ण होने के दौरान प्रमाण पत्र दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उप कमांडेंट घनश्याम पटेल पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा 15 सीमावर्ती किसानों को पशुपालन कर दुग्ध उत्पादन करने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर मौजूद द्वितीय कमान अधिकारी ओकरम सिंह औकेंद्रो ने 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों के द्वारा जो पशुपालन कर दुग्ध उत्पादन करने के लिए एसएसबी 18वीं बटालियन मुख्यालय राजनगर के अंतर्गत सीमा चौकी झलौन के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है, यह आप लोगों के लिए रोजगार चलाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी की सखी बहिनपा मैथिलानी समूह ने 19 सितंबर को सदर अस्पताल रक्त अधिकोष में प्रधानमंत्री सेवा पखवाड़ा के तहत भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसमें महिलाओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर सेवा और सहयोग का संदेश दिया। वहीं प्रभारी छाया मिश्रा ने इसे मिथिलांचल का सबसे बड़ा महिला रक्तदान शिविर बताया। ब्लड बैंक अधिकारी डॉक्टर कुणाल ने समूह की सराहना करते हुए कहा कि जरूरतमंदों के लिए यह शिविर जीवनदायिनी और महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनेगा। आज दिनांक 19 सितंबर 2025 को सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के द्वारा सदर अस्पताल रक्त अधिकोष में एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रधानमंत्री सेवा पखवाड़ा योजना के अंतर्गत किया गया, जिसका उद्देश्य समाज में सेवा, सहयोग और मानवता की भावना को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर समूह की सदस्य महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई और रक्तदान करते हुए कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा भाव से प्रेरित होकर ही इस शिविर का आयोजन संभव हो पाया है। कार्यक्रम की प्रभारी छाया मिश्रा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि पूरे मिथिलांचल विशेषकर मधुबनी जिले में महिलाओं के द्वारा यह सबसे बड़ा रक्तदान शिविर है। उन्होंने गर्व व्यक्त किया कि आज महिलाओं ने न केवल समाज सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया है, बल्कि दूसरों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित किया है। इस अवसर पर ब्लड बैंक के अधिकारी डॉक्टर कुणाल ने समूह की सराहना करते हुए कहा कि विगत 1 माह पूर्व भी इस समूह ने रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया था। हमारे अनुरोध पर इतने कम समय में पुनः रक्तदान शिविर आयोजित करना वास्तव में प्रशंसनीय है। उन्होंने सखी बहिनपा मैथिलानी समूह की सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद दिया तथा विशेष रूप से छाया मिश्रा का अभिनंदन किया। यह रक्तदान शिविर न केवल जरूरतमंद मरीजों के लिए
जीवनदायिनी साबित होगा, बल्कि समाज में महिला सशक्तिकरण और सहयोग की मिसाल भी कायम करेगा। सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के द्वारा लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज आप अपना रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान करके आपको कैसा महसूस हो रही है? रक्तदान को हमरा बहुत नीक लग रहा है और ये हमारे चारी के ये आपको अपन परिचय और डेली होता है नंबर 30 सखी बहिनपा मैथिलानी समूह जो कि मिथिलांचल में हमें लग रहा है जो इनसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन कोई नहीं कर रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है और आपका केवल रक्तदान है यह? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज जो ये मोदी हमारे प्रधानमंत्री का जो ये अभियान है सेवा पखवाड़ा मतलब पूरे भारत में रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं, उसके लिए जितने भी उनके इस प्रयास को सराहा जाए वो कम है। और रक्तदान सखी बहिनपा मैं तो लगभग लगता है कि 2-2.5 साल से जुड़ी हुई हूँ सखी बहिनपा से। उससे पहले मैं उड़ीसा में थी और वहाँ भी बहुत बार ब्लड डोनेट की हूँ। तो यदि उस स्तर पर कहा जाए तो ये मेरा 34 टाइम्स है, 34वां बार है। लेकिन अभी जो कार्ड में जो अपडेट हुआ है उसमें 11 बार है। तो अभी जस्ट 2 दिन पहले मैं अपना ब्लड टेस्ट करवाई थी, ऐसे ही नॉर्मल जो चेकअप होता है, तो उसमें 12 मेरा आया था हीमोग्लोबिन। तो डॉक्टर ने और सारे पैरामीटर सही थे, तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आप योगा वगैरह भी करती हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ करती हूँ और मैं रेगुलर ब्लड डोनेट करती हूँ। तो वो एक चीज़ बताए कि बोले आप पे इतना फिजिकली फिट एंड फाइन रहने का एक कारण वो भी है कि आपका जो ब्लड है हमेशा वो निकल रहा है और फिर नया ब्लड बन रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं एक बात अपनी सारी बहनों से और प्लस आपके चैनल के माध्यम से सबको कहना चाहूँगी कि रक्तदान से डरे नहीं। रक्तदान करने के बाद 2 तरह के फायदे होते हैं। एक तो आपका फिजिकल जो आप फील करेंगे वो, और दूसरा मानसिक तौर पर आपको इतनी अच्छी अनुभूति होगी जो आप करने के बाद ही उसको महसूस कर सकते हैं। और ये तो हम लोग का स्लोगन ही है, रक्तदान महादान, रक्तदान से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो आइए सब मिलकर हम लोग रक्तदान करें। आप अपना परिचय? मेरा नाम डॉक्टर अंजना मिश्रा है और मैं सखी बहिनपा के साथ साथ एक और संस्था WHRPO वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ। सखी बहिनपा मैथिलानी समूह द्वारा बढ़ चढ़ के रक्तदान में भाग लिया जा रहा है। वो भी लगभग हम लोग देख रहे हैं मीडिया के तरफ से जो हर महीना 2 महीना पे किया जा रहा है। इसके लिए छाया मिश्रा जी का क्या कहना है? हमर कहना है सबसे पहले तो अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद जहाँ सबके जते मीडिया कर्मी छी उनकर सराहनीय सहयोग द्वारा ये बात बहुत आगू तक जाय छे। जागरूकता में इहो एक बहुत पैघ प्लस पॉइंट छै। और एकर जे हमर कहना यह है कि ब्लड बैंक अधिकारी जे हमरा कन्वेंस केला डॉक्टर कुणाल सर और ई जते हमर सखी सब छथि हिनकर सबके योगदान से ई सबटा सक्सेस भ रहल छै। और हमर काज ने ई सब ब्लड दै छथिन, नाम हमर भ रहल है एकेटा छै कहना ही। और एखन हम सब 5 सितंबर का रक्तदान केने चलौं और तुरंत फिर एखन दुर्गा पूजा के टाइम छै तो कनी कम डोनर एलखिन है। और ई सेब पखवाड़ा जे एखन प्राइम मिनिस्टर के जन्मदिन पर हो रहल है, हाँ ओहि के लेल ई सब जते एलत है डोनर एखन एलत है राजनगर से
तो ये सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा कि नहीं हमरा सबके रक्तदान करबा के ये सब अपने आप शामिल भेलक है। स्वतः स्फूर्त आबि रहल छथिन एहि लेल। हाँ हाँ हमरा ककरो प्रेशर दऽ कऽ नहीं आना पड़ैया। सबसे पैघ बात है कि महिला के जागरूकता ब्लड रक्तदान क्षेत्र में ऐसा पहिने हमरा लागैया शायद जेना कि सरो जानै छथिन डॉक्टर कुणाल बहुत महिला में डर छलै। मधुबनी में जिला में सबसे पहिल महिला संगठन में सखी बहन पार होलखिन है। ओकर बाद एकटा दूटा कैंप में देखलिए महिलो रक्तदान करै छथिन। तो हमरा लागल जे नहीं सखी बहन पास सक्सेस छै अपन जागरूकता अभियान में जे हमरा सबके देखता आनो महिला सब आगू आबि रहल छै। और यह कहबै जे रक्तदान में यदि हम सब समाज में अपन आधा के हिस्सा के भागीदारी छी तो रक्तदानों में हम सब पूरा अपन सहयोग करिए। और एक गप और जे हमर शिक्षा विद के नया नया जे एखन ये अधिवक्ता छै ये अपने से एला है ब्लड डोनेशन करे ला। तो हम बजेने नहीं रहिए लेकिन नाम हिनकर वाइफ छथिन हमर सखी तो वो देलखिन जे हमर श्रीमान करता ये नियमित डोनर छथि हमर। और ई छथि ऋषिकेश कर इहो नियमित युवा है नियमित रक्तदाता है सखी बहन पा के इहो अपने आप से अपन मतलब एक सेवा भाव से सखी बहन पा से जुड़कर रक्तदान करी। अपन परिचय दीदी के हम छाया मिश्रा छी मधुबनी इकाई सखा सखी बहन पा प्रभारी। और एक गप जे ई जे अहाँ करी न मधुबनी जिला ई पूरा वर्ल्ड में सखी बहन पा छै ये अंतर्राष्ट्रीय सखी बहन पा छै और रजिस्टर्ड हम छै। केवल ई कहलियन जे मिथिलांचल के 8 जिला में महिला के सबसे उत्तम संगठन ब्लड डोनर में। ताहि अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। आई हमरा भेट गेल हमरा सब सखी बहन पा के एक सम्मान जे अहाँ ई बात कहलहुँ से। और एक प्राइम मिनिस्टर के बहुत नीक योजना चलन है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। तो ओहि लेल प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत बहुत धन्यवाद आभार जे महिला सबके एक निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए अति नहीं रक्तदान नहीं उनकर स्वास्थ्य चेकअप के पूरा पखवाड़ा चल रहा है। इहो एक बहुत बहुत धन्यवाद उनका जन्मदिन के। सर ऐसा लग रहा है जो पूरे मिथिलांचल के 8 जिला में सखी बहिनपा मैथिलानी समूह जो कि मधुबनी शहर के हैं इनके द्वारा लगातार आपके रक्त अधिकोष में आके रक्तदान किया जा रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? पहले तो सखी बहनपा मैथिलानी समूह के जो भी महिला लोग यहाँ आई हैं डोनर लोग आए हैं सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सही बोल रहे हैं कि संस्था बहुत सारे हैं बट इनका जो संस्था है वो आप समझ लीजिए कि एकदम महिला लोग ही भरी हुई। संस्था का नाम सर सखी बहनपा मैथिलानी समूह और ये जो संस्था है ये महिला लोग की संस्था है। और ये लोग रक्तदान करने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। ये अपने आप में काबिल तारीफ है क्योंकि महिला लोग सच में डरती है। इवन वो जेंट्स को रोक देती है कि मत जाइए कमजोर हो जाइएगा। अपने पति को भाई को रोका जाता है क्योंकि गांव में अभी भी इसकी जागरूकता की कमी है। लेकिन ये जो संस्था है ये संस्था बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। आप लास्ट टाइम भी आए थे कुछ दिन पहले भी ये लोग किए हैं रक्तदान। और फिर से अभी जो है भारत सरकार के द्वारा परिवार एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा एक चिट्ठी आई है जिसमें 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा लगवाना है। तो ये 15 दिन का हमारा रक्तदान का शिविर चल रहा है। और इसमें मधुबनी के सभी संस्था जो हैं सभी लोग संस्था से लेकर अस्पताल वाले सभी मैक्सिमम जो बड़े अस्पताल हैं उन लोग रक्तदान शिविर करवा रहे हैं। इसमें छाया जी को मैंने कॉल किया और इनको बताया कि आपने कुछ दिन पहले ही कैंप करवाया है लेकिन हम फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस पखवाड़ा में जरूर एक बार सम्मिलित होइए। सभी संस्था का नाम जाएगा और मैं चाहता हूं कि आपका संस्था में जो महिलाएं लोग हैं सभी लोग का डोनेशन हो, छोटा हो बड़ा हो उसे मतलब नहीं है, 10 का हो 15 का हो कोई मायने नहीं रखता, बट तुरंत हिस्सा लेना रक्तदान शिविर में ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और छाया जी ने हमारे इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि ये 15 दिन में मधुबनी ब्लड बैंक 15 शिविर करवा रहा है, 15 शिविर टोटल, मतलब एक दिन भी हम लोग खाली नहीं बैठे थे।
तो क्या सर रक्तदान शिविर में ऐसा कोई है जो योजना जिसमें इन लोगों का सम्मान अगर बढ़ चढ़ के कर रही हैं तो किया जाए? एकदम सम्मान समारोह जो हमारा 14 जून को इस बार होने वाला था वो किसी कारणवश, क्योंकि पटना होता था, वहाँ कैंसिल हो गया। फिर हम लोगों ने वहाँ बात किया, क्योंकि पुलिस सम्मान समारोह तो होना चाहिए, हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर बीच में ही करवाने वाले थे, लेकिन पटना है, सीनियर है तो आदेश तो मानना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर को स्वैच्छिक रक्तदान दिवस होता है, उसमें हमारा पखवाड़ा होगा, उसमें आप एक सम्मान समारोह का आयोजन करवाइएगा, जिसमें उम्मीद है 1 को यानी तो जस्ट दुर्गा पूजा के बाद, क्योंकि 2 को दशमी है तो मे भी 1 कैंसिल हो जाए, तो 2 के जस्ट बाद मतलब आपको अक्टूबर फर्स्ट वीक में मधुबनी जिला में, जिसमें डीएम साहब, एसपी साहब, हमारे सिविल सर्जन साहब, हो सके तो कमिश्नर साहब भी आ रहे हैं, सबसे हम सब जगह बात करने की कोशिश में है लगे हुए, और एक रक्तदान समारोह मधुबनी जिला में बहुत बड़ा एक सम्मान समारोह करवाने जा रहे हैं। सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के प्रभारी छाया मिश्रा जी इतना एक्टिव हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? हमसे पहले वाले शब्द नहीं हमारे पास, मैं पहले ही बोला हूँ कि बहुत एक्टिव हैं, और मुझे लगता है कि ये जो रक्तदान शिविर करवाती है ना, 1.5-2 साल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो मुझे लगता है कि इनका जो कार्ड बनता है रक्तदान शिविर के बाद जो भी डोनर है उनका कार्ड बनता है, ये उसमें हम बोलते हैं अगर मान लीजिए 20 का कैंप ये करवाई तो हार्डली ये 5 से 6 कार्ड खुद यूज करती हैं, बाकी हमारे ऊपर छोड़ देती हैं कि सर आपको जहां नीडी लगे कि वो जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे कांटेक्ट में लोग हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, आप तक पहुंचते होंगे, आप हमारे कार्ड को यूज कीजिए। पहला संस्था है, और भी संस्था कभी कभी है मिलता है, लेकिन इनका भरपूर सहयोग मिलता है। ये सारा कार्ड हमारे ऊपर ही छोड़ देते हैं, सर आप जहां भी जरूरत लगे इसको यूज कीजिए। अपना तो परिचय बहुत अच्छा सर, लगता है। आप अपना परिचय। डॉक्टर कुणाल कौशल, ब्लड बैंक प्रभारी। धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानीज, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज, हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था।
रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है। मधुबनी के सतलखा निवासी प्रज्ञाकांत पाठक को दिल्ली सरकार की हिंदी एकेडमी एवं मधुबनी एजुकेशनल बुक्स द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह में हिंदी शिक्षक सम्मान प्रदान किया गया। सम्मान उन्हें आज तक एंकर सैयद अंसारी व लेखक डॉक्टर प्रदीप जैन ने सूरीनाम, राजदूत, ईरान राजनयिक व दिल्ली सरकार अधिकारियों की उपस्थिति में दिया। हिंदी दिवस के अवसर पर सतलखा निवासी प्रज्ञाकांत पाठक को दिल्ली सरकार की हिंदी एकेडमी एवं मधुबनी एजुकेशनल बुक्स द्वारा दिल्ली में आयोजित भव्य कार्यक्रम में हिंदी शिक्षक सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान आज तक के प्रसिद्ध समाचार वाचक सईद अंसारी और हिंदी के लेखक डॉक्टर प्रदीप जैन ने संयुक्त रूप से प्रदान किया। इस अवसर पर सूरीनाम के राजदूत अरुण कोइमर हार्डियन, ईरान दूतावास के राजनयिक डॉक्टर हुसैन बामिडी, गृह मंत्रालय के पूर्व सलाहकार ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल तथा दिल्ली सरकार की कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग की सचिव डॉक्टर रश्मि सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहीं। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के अवसर पर यह सम्मान देश भर से चयनित शिक्षकों को दिया जाता है। प्रज्ञाकांत पाठक को यह सम्मान मिलने से न केवल उनके परिवार और मित्रों में बल्कि पूरे ग्रामवासियों और मधुबनी जिले में खुशी की लहर है। उनके परम मित्र रहिका निवासी सोहन कुमार झा ने कहा कि यह सम्मान मिलने से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है मानो स्वयं उन्हें सम्मान मिला हो। जिले भर से बधाई संदेश प्राप्त हो रहे हैं। बधाई देने वालों में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्र, सतलखा के मुखिया मिथिलेश कुमार झा, पूर्व रहिका प्रमुख प्रतिनिधि चंद्रकिशोर मंडल, सामाजिक नेता हरिनाथ यादव, प्रेम कुमार झा, मोहम्मद नसीम, रहिका पंचायत मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद चुन्नू, पूर्व जिला मंत्री डॉक्टर हेमचंद्र झा तथा भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा शामिल हैं। सभी ने प्रज्ञाकांत पाठक के उज्जवल भविष्य की कामना की। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी में आधारभूत संरचना के विकास को नई गति मिली है। आरके कॉलेज मेन गेट से संतुनगर तक पीसीसी सड़क एवं नाला निर्माण और लंगरा चौक से पिपरा घाट तक पथ चौड़ीकरण की स्वीकृति बिहार सरकार ने दी। सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव के प्रयासों से ये परियोजनाएं यातायात सुगम, जल जमाव कम और स्थानीय व्यापार, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर सुविधा पहुंचाएगी। मधुबनी जिले में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। आरके कॉलेज मेन गेट से भुवना उद्यान वाया किशोरी लाल चौक, लोहर सारी चौक, संतुनगर चौक तक पीसीसी सड़क एवं नाला निर्माण कार्य तथा लंगरा चौक अदलपुर से पिपरा घाट तक पथ चौड़ीकरण कार्य की स्वीकृति बिहार सरकार द्वारा प्रदान की गई है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव के निरंतर प्रयासों और मधुबनी के नागरिकों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सशक्त परिणाम है। सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने कहा कि मधुबनी के
चतुर्दिक विकास के लिए मजबूत और टिकाऊ आधारभूत संरचना मेरी प्राथमिकता रही है। ये सड़क और नाला निर्माण कार्य न केवल यातायात को सुगम बनाएंगे बल्कि आम जनजीवन को भी बेहतर बनाएंगे। यह सफलता क्षेत्र की जनता के विश्वास और मेरे कर्तव्यनिष्ठ प्रयासों की परिणति है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी बल्कि जलजमाव की समस्या से भी राहत मिलेगी। साथ ही स्थानीय व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी सुलभ होगी। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मधुबनी में हेल्पलाइन सह शिकायत कक्ष स्थापित किया गया है। नोडल पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन संबंधी जानकारी या शिकायत के लिए मतदाता टोल फ्री नंबर 1950 या अन्य नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। शिकायतों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित होगा। वहीं डीपीआरओ सह नोडल पदाधिकारी ने मतदाताओं से अपील की कि वे सक्रिय भागीदारी निभाएं। आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के आलोक में मतदाताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन सह जन शिकायत समाधान जिला नियंत्रण कक्ष प्रबंधन कोसांग का गठन किया गया है। कोसांग के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने या शिकायत दर्ज कराने के लिए नागरिक हेल्पलाइन नंबर अथवा टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा। वहीं मतदाताओं से अपील की गई कि वे चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं और किसी भी समस्या अथवा जानकारी हेतु जारी किए गए नंबरों का उपयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी उत्पाद विभाग और ड्रोन टीम के संयुक्त अभियान में 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और 4 पहिया वाहन समेत भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। कच्ची शराब बनाने के उपकरण और भट्टियां नष्ट की गई। वहीं उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने बताया कि शराबबंदी कानून सख्ती से लागू है और ड्रोन निगरानी से अपराधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। मधुबनी उत्पाद विभाग एवं ड्रोन टीम के संयुक्त अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई। इस अभियान में लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और 4 पहिया बड़े वाहन समेत भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। साथ ही कच्ची शराब बनाने के उपकरण और भट्टियों को नष्ट किया गया। उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि ड्रोन टीम के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही थी। इसी क्रम में विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की गई और अवैध शराब कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि जिले में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए उत्पाद विभाग और पुलिस मिलकर लगातार प्रयासरत है। इस सामूहिक कार्रवाई से न केवल अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है बल्कि आम जनता ने भी उत्पाद विभाग के इस कदम की सराहना की है। वहीं उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने स्पष्ट रूप से कहा कि अवैध शराब का कारोबार करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ड्रोन तकनीक की मदद से अपराधियों पर और भी पैनी नजर रखी जाएगी ताकि मधुबनी जिला पूर्णतः शराब मुक्त बन सके। इस अभियान की सफलता ने साबित कर दिया है कि यदि प्रशासनिक स्तर पर सख्ती और आधुनिक तकनीक का समन्वय किया जाए तो अवैध कारोबार और प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।